राजा के दरबार में एक साधु दान लेने के लिए आता था। रोज दान लेकर आशीर्वाद देकर चला जाता था। एक दिन राजा ने कहा, बैठो बाबा, प्रश्न का उत्तर दो। बाबा का मन डर गया कि अगर उत्तर नहीं दे पाया तो क्या होगा। बाबा ने कहा, सरल प्रश्न पूछना, बहुत कठिन न पूछना, क्योंकि मैं विद्वान नहीं, मुझ में विद्वता नहीं है, केवल शुद्धता है। तो राजा ने पूछा कि एक बात बताओ, दुनिया में लोग जितने जन्म लेते हैं, एक ही घर में जन्म लेने वाले सगे भाई, जुड़वा भाई, एक ही पल एक ही क्षण में जन्म लेने वाले नर नारी, बेटा बेटी, एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। महात्मा लंबी सांस लेता है कि झंझट खड़ी हुई गवा, आखिरी ये दान महंगा ही पड़ेगा, ये पूर्व जन्म की बात हम का जाने। तो महात्मा थोड़ा घबराया, घबरा करके फिर हिम्मत किया और बताया कि राजा साहब, आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि कहाँ मिलेगा उत्तर, वहां जाना पड़ेगा। बोले चलो बताओ। तो साधु ने कहा, पूरब दिशा में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक आदमी बैठा है, उस साधु जैसे कपड़े पहना है, वो उत्तर देगा। राजा ने कहा, धन्यवाद महात्मा जी, आप जाइए, मैं अब पहाड़ पर जा रहा हूँ। राजा पहाड़ पर पहुंचा, वहां देखा एक साधु जैसे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति बैठा था, और वो व्यक्ति आग जला करके कोयला बनाकर उसको खा रहा था। तो राजा ने पूछा, मेरा प्रश्न है, एक ही मुहूर्त में जन्मे लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता बच्चों का। उसने कहा, इस प्रश्न का उत्तर लेना है तो सामने एक दूसरा पहाड़ है, उस पर चढ़ जाओ, वहां एक दूसरा व्यक्ति मिलेगा, फटे कपड़े चिथड़े पहने हुए बैठा है, वो उत्तर देगा। तो राजा बोला धन्यवाद, आगे बढ़ गया। जब दूसरे पहाड़ पर पहुंचा तो वहां जो फटे कपड़े चिथड़े पहने कर बैठा था, वो व्यक्ति अपने हाथ का पांव का मांस नोच नोच कर खा रहा था। तो राजा ने कहा, ये पागल है और ये उत्तर क्या देगा। तो राजा ने पूछा कि पूछ लेने में क्या प्रॉब्लम। पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चों का किस्मत जुदा जुदा क्यों होता है, बताओ। उसने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर मैं नहीं दूंगा। अब आप पहाड़ से नीचे उतर जाओ, नीचे तलहटी में एक गांव है, उस गांव में एक 8 वर्ष का बालक है, वो बालक 1 साल से बीमार है, अब मरा अब मरा अब मरा, लेकिन मरता नहीं है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिंदा है, चले जाओ। राजा बोला धन्यवाद, मैं जाता हूँ। पहाड़ से नीचे उतर गया, पहाड़ की तलहटी में एक गांव था, वहां गया, उस गांव का नाम धर्मस्थली था। पूछा, छोटा सा गांव था, कि भाई कोई 8 साल का बालक बीमार है 1 साल से। लोगों ने कहा, पूरब मोहल्ले में एक घर है, ब्राह्मण बालक है, वो बीमार है, न मर रहा न सही जी रहा, जाओ वहां। चले गए, उस बालक से मिले। बालक जब राजा को देखता है तो उठकर बैठ गया खाट पर, महीनों से नहीं उठा था, आज उठाओ, और मुस्कराया। बोले, आप प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आए हैं। आगे से बोल दिया उसने। राजा ने कहा, तुमको कैसे पता चला। बोले, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ है, और मैं बीमार हूँ, 1 साल से मैं बीमारी भोग रहा हूँ, न मर रहा हूँ न जी पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, उसके बाद मरूंगा। करो प्रश्न। राजा ने पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चों का, बेटियों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। तो 8 साल का बालक खड़ा हो गया और मुस्कुराया और बोला, उत्तर अभी मिलेगा आपको।
बोला अब एक कहानी सुनो तब उत्तर मिलेगा। देखिए ये कहानी में और कहानी जुड़ गई। उसने कहा कि एक माता पिता थे किसी गांव में, उनके 4 बच्चे थे और चारों बच्चे खेलने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए एक सरोवर के किनारे गए हुए थे। सरोवर के किनारे वे भौरिया बना करके और भौरिया खाना चाहते थे। पिकनिक में ऐसा कुछ बनाते हैं लोग, तो भौरिया बनाया, 4 भौरिया बनी, एक एक भौरिया लेकर खाने जा रहे थे। उसी समय वहां एक भूखा साधु आ गया। वो साधु भौरिया मांगने लगा, तो जो बड़ा भाई था उसने जवाब दिया कि तेरे को भौरिया खिला दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा, राख खाऊंगा, कोयला खाऊंगा? उसने दिया नहीं, खुद खा लिया। जो मंझला भाई था दूसरा, उसने कहा तुझे भौरिया खिला दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? भौरिया मांगने चल दिया साधु बनकर। तीसरा बोला तुझे भौरिया खिलाऊंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? और चौथे से जब भौरिया मांगा तो उसने कहा आओ बाबा, आधी भौरिया तुम खा लो, आधी हम खा लेंगे, आधी आधी बाटी खा लो। तो उसने आधी बाटी दे दिया। ये चारों कौन थे पूर्व जन्म में? ये कोई और नहीं थे, वो जो बड़ा वाला था वो आपका बड़ा भाई था। उन्हें का जवाब दिया था कि मैं क्या अपना वो राख खाऊंगा, कोयला खाऊंगा, मैं क्या आग खाऊंगा? तो आग को बुझाकर कोयला बनाकर राख खा रहा है। वो मिला होगा फर्स्ट पहाड़ पर। बोले हाँ मिला था। बोले वही है पागल, वो क्रैक माइंड है, वो पूर्व जन्म का तुम्हारा भाई है। बोले अच्छा। बोले और दूसरा भाई, उसने कहा था मैं तुझको भौरिया खिला दूंगा, मैं क्या मांस खाऊंगा? तो उसका भी दिमाग फेल है, अपने ही मांस नोच नोच कर खाता है। और तीसरा भाई मैं हूं, मैंने कहा था कि तुझे खिला दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? तो मेरे ऐसा रोग हो गया, मैं भूखे मर रहा हूं, कुछ खा ही नहीं सकता हूं। और चौथे भाई आप थे छोटे, आपने आधी भौरिया उसको खिलाया था। आधी भौरिया के खिलाने के पुण्य से तुम राजा बने हो और हम लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। जोर से ताली बजाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए हर बच्चे का भाग्य जुदा जुदा होता है। समझ गए राजा साहब? बोले तू पूर्व जन्म का भाई है तो मेरे साथ चल। बोले साथ नहीं चलूंगा, उसी जन्म में साथ छूट गया, हो गया सब, अब मरने जा रहा हूं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और एक कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। और संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, सो बात सही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। रुपया जो कमाते हैं याद रखे वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा। और जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आइए, इसलिए भाग्य जुदा जुदा होता है। दान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अन्नदान, आधी भौरिया का दान
छोटे भाई को राजा बना देता है। और कभी दान न कर पाओ, लेकिन नादान बन करके कठोर मत बोलो। कभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे पाए, लेकिन कठोर मत बोलो, शांत रहो, चुप रहो। कठोर बोलने से महापाप लग जाता है। और जितना रोज भोजन करते हो, अगर 4 रोटी खाते हो, ये सबसे श्रेष्ठ दान है। उसमें से 1 रोटी कम खाओ, और 1 रोटी की कीमत 4 खाते हो, 3 खाओ, 1 बच गई, उसकी कीमत ज्यादा मत लगाइए, 3 रुपया लगा लीजिए। सुबह शाम 1-1 रोटी बचेगी, 6 रुपया। और थोड़ा भात भी कम खाओ, 2 रुपये का, सुबह शाम 2-2, 4, 6, 4, 10 रुपये की बचत हो। ये 10 रुपया दान पात्र में डालो और धर्म के खाते के लिए निकालो। 10वां अंश दान करी दीजै, भव सागर से सहज तरी जय। जब आदमी मर जाता है तो ब्राह्मण को बछिया गौदान की जाती है। दान क्यों? गौदान क्यों? और आदमी के मरने के बाद फिर मृत्यु भोज मध्य प्रदेश में होता है। मृत्यु भोज यहाँ होता कि नहीं होता पता, यहाँ भी होता मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज में भी क्या है? रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, भोजन बनेगा, सब खाएंगे, तो अन्नदान होता है। यही तो मृत्यु भोज, और क्या। तो ये जब पूजा पाठ हुई, 10वां तरह ही हुआ, तो उसमें गौदान, और ब्राह्मण आया तो उसको कुछ धन दान, फिर मृत्यु भोज हुआ तो सब रिश्तेदारों को अन्नदान। ये सब दान 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 का लफड़ा इतना क्यों? क्योंकि दान ही तुमको तार सकता है और कोई तार नहीं सकता। कलयुग में दान का ही आता है, क्योंकि 3 नरक के द्वार हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, नरक के द्वार कौन कौन है? भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिः नरः, आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। बहुत बड़ी बात है। काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार है। दाना फेंकोगे तो पंछी आएंगे, और कभी उन्हीं पंछियों के झुंड में हंस पंछी भी चुगने आ जाएगा। दान करोगे तो भिखमंगे भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, भोजन खिलाओगे, और मित्र भी आएंगे, लेकिन कभी उसी भीड़ में साधु संत भी आएंगे, और कभी परम संत आकर के तुमको दर्शन दे देगा, और वही तुमको तार देगा। लोभ की मृत्यु दान से होती है। जब तक लोभ नहीं मरेगा तब तक तुम दान नहीं कर पाओगे।